हैदराबाद में आने वाले टूरिस्ट के लिए चार मीनार, चौमोल्ला पैलेस, मदीना, पत्थरगट्टी, लाल बाजार और गोलकुंडा के अलावा हैदराबाद का न्यू सेक्रेटेरिएट भी टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस बन गया है, जहां टूरिस्ट के साथ साथ हैदराबाद के सिटीजन्स भी अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ खूबसूरत बिल्डिंग को देखने के लिए आ रहे हैं और अपनी मेमोरीज को सेल्फी लेते हुए कैमरास में कैद कर रहे हैं। अगर आप भी वीकेंड्स पर अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ घूमने निकलते हैं तो ज़रूर इस बिल्डिंग का चक्कर लगाइए। तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव ने सेक्रेटेरिएट की नई बिल्डिंग बनाकर हैदराबाद के नगीनों में एक और नए नगीने का इजाफा कर दिया है। हुसैन सागर के किनारे न्यू सेक्रेटेरिएट के अलावा लुम्बिनी पार्क, एनटीआर पार्क, आईमैक्स थिएटर, नेकलेस रोड भी टूरिस्ट के लिए देखने लायक जगह है। न्यू सेक्रेटेरिएट की बात करें तो ये बिल्डिंग हैदराबाद की खूबसूरती में और चार चांद लगा रही है। इस बिल्डिंग के चर्चे पूरे हिंदुस्तान में चल रहे हैं। न्यू सेक्रेटेरिएट को डिटेल में जानने से पहले जान लेते हैं उसकी पुरानी हिस्ट्री क्या है। पुराने सेक्रेटेरिएट निजाम के वक्त का एक हेरिटेज स्ट्रक्चर था। निजाम के ज़माने में इस बिल्डिंग को पेशी या जी ब्लॉक कहा करते थे। इस बिल्डिंग में 10 ब्लॉक्स थे और इसका एरिया 25.5 एकर्स पर फैला हुआ था। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अलग हो जाने के बाद 10 साल के लिए इस बिल्डिंग को आंध्र और तेलंगाना के बीच 58:42 के रेशियो में बांटा गया और इसका कॉन्ट्रैक्ट 2024 में खत्म हो जाएगा। 2 जून 2014 के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर बने। शुरुआत से ही सीएम केसीआर को ओल्ड सेक्रेटेरिएट का वास्तु पसंद नहीं आ रहा था। इसी की वजह से उन्होंने 9 साल तक अपना काम सीएम कैंप ऑफिस से करते रहे। केसीआर एक बड़ा सेक्रेटेरिएट बनाना चाहते थे। उन्होंने न्यू सेक्रेटेरिएट बनाने के लिए बाइसन पोलो ग्राउंड चुना। उसके लिए केसीआर ने यूनियन गवर्नमेंट को बाइसन पोलो ग्राउंड को हैंडओवर करने की कई बार अपील की। बाइसन पोलो ग्राउंड के बदले वो यूनियन गवर्नमेंट को कहीं और जमीन देने का ऑफर भी दिए, मगर यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार केसीआर ने यह फैसला किया कि वो सेक्रेटेरिएट की पुरानी बिल्डिंग को गिराकर उसी जगह न्यू सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग अपने वास्तु के हिसाब से बनाएंगे। न्यू सेक्रेटेरिएट बनाने का काम शुरू करने से पहले केसीआर ने 27 जून 2019 को भूमि पूजा की, लेकिन कुछ ही महीनों बाद कोविड की वजह से सेक्रेटेरिएट का काम रुक गया। फिर जुलाई 2020 से सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग को तोड़ने का काम शुरू हो गया। पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर नई बिल्डिंग बनाने के आइडिया को लेकर केसीआर गवर्नमेंट के खिलाफ ऑपोजिशन लीडर्स ने बहुत हंगामा किया। मीडिया से बात करते हुए कुछ ऑपोजिशन लीडर्स ने इन्हें चाइल्ड ब्रेन मिनिस्टर कह डाला, तो कुछ लीडर्स ने इन्हें तानाशाह का नाम दिया। इससे बड़ा हंगामा तब मचा जब सेक्रेटेरिएट के अंदर बनी 2 मस्जिद और 1 मंदिर को तोड़ा गया। हैदराबाद के मुस्लिम सिटीजन्स पॉलिटिकल लीडर्स के साथ रोडों पर उतर आए। जगह जगह चीफ मिनिस्टर केसीआर, होम मिनिस्टर महमूद अली और वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम कुरैशी के पुतले जलाने लगे और मस्जिद को वापस वहीं बनाने के नारे देने लगे। इन लीडर्स में कांग्रेस पार्टी के फिरोज खान, उनके भाई रशीद खान, एमबीटी के अमजदुल्ला खान और सैयद सलीम ने मस्जिद तामीर कराने के लिए धरने दिए। इन धरनों में कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई। आखिरकार केसीआर ने पब्लिक से माफ़ी मांगी और मस्जिदों को तेलंगाना गवर्नमेंट के खर्चे पर वहीं बनाने का प्रॉमिस किया। इसके बाद केसीआर न्यू सेक्रेटेरिएट के काम को आगे बढ़ाते चले गए। केसीआर ने सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग को इतना सीरियस लिया कि वो खुद अपने मिनिस्टर्स के साथ साइट विजिट करते और इस बिल्डिंग में लगने वाले सीमेंट और मटेरियल की इंस्पेक्शन करते और यहाँ की सिक्योरिटी अरेंजमेंट के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी को ज़रूरी टिप्स देते। इस बिल्डिंग को चेन्नई बेस्ड आर्किटेक्ट पोनी कॉन्सेसियो और ऑस्कार कॉन्सेसियो ने डिज़ाइन किया। ये बिल्डिंग का डिज़ाइन सरसैनिक स्टाइल और इंडो इस्लामिक डिज़ाइन में बनाया गया, खास तौर पर इसके गुंबद। सेक्रेटेरिएट में भी कई गुंबद खूबसूरत कमानों के साथ सजे हुए देखने को मिलेंगे, जो एक सिंक्रेटिक और लिबरल दक्कनी स्टाइल को प्रेजेंट करते हैं। डिजाइनर पोन्नी कॉन्सेसियो ने
न्यू सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग के प्रेजेंटेशन पर बताया कि इस बिल्डिंग का डिजाइन बनाना आसान काम नहीं था। डिजाइनर्स को चीफ मिनिस्टर केसीआर के आमने सामने बैठकर इन्हें डिस्कस कर डिजाइन को अपडेट करना पड़ता था। इस मास्टर प्लान में एंसिलरी बिल्डिंग्स है जिसमें विजिटर्स, पुलिस पर्सनल्स, फायर डिपार्टमेंट, टेंपल, चर्च और मॉस्क के अलावा कई यूटिलिटी बिल्डिंग्स भी है। एम्पल स्पेस में लॉन्स, नेटिव ट्रीज, फाउंटेन्स, वीवीआईपी पार्किंग भी है और इसके मेन डोम पर मशहूर अशोका के 4 लॉयन का सिंबल बिठाया गया। इस नई खूबसूरत सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाने के बाद AIMIM सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने केसीआर को यह सजेशन दिया कि क्यों ना इस बिल्डिंग का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाए। केसीआर को इनका सजेशन बहुत पसंद आया। उन्होंने इस बिल्डिंग का नाम BR अम्बेडकर के नाम पे रखा, जिसे आज हम BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के नाम से जानते हैं। इसके लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अपने कई जलसों में केसीआर का शुक्रिया अदा किया। इस बिल्डिंग के डिज़ाइन को लेकर ऑपोजिशन के कुछ लीडर्स ने बहुत हंगामा मचाया। उनका ये मानना था कि ये बिल्डिंग का डिज़ाइन इस्लामिक है और AIMIM पार्टी के कहने पर ही केसीआर ने इस बिल्डिंग का डिज़ाइन बनवाया है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। न्यू सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग की हाइट 264 फुट है। ये बिल्डिंग 7 लाख स्क्वायर फीट पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ बनी हुई है। इस बिल्डिंग के 7 फ्लोर है और हर फ्लोर पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। इसके पहले फ्लोर पर फोटो गैलरी, म्यूजियम और आर्ट गैलरी बनाई गई है। कन्वेंशन सेंटर्स और रेस्टोरेंट सेकेंड और थर्ड फ्लोर पर बनाए गए हैं। वैसे ही हर फ्लोर पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स को रखा गया है। बिल्डिंग के 7th फ्लोर पर चीफ मिनिस्टर केसीआर का चैम्बर बनाया गया। कुल मिलाकर इस बिल्डिंग में 635 रूम्स है। इस खूबसूरत बिल्डिंग को बनाने में 610 करोड़ का खर्चा आया है। यहाँ पर मौजूद डिपार्टमेंट्स और विजिटर्स को देखते हुए बिल्डिंग की पार्किंग को वसी अंदाज में बनाया गया। इस वसी पार्किंग में 300 कार्स और 600 मोटर बाइक्स एक ही वक्त में पार्क की जा सकती है। ये खूबसूरत बिल्डिंग 2023 के स्टार्टिंग में बनकर तैयार हो गई। इसे 17 फरवरी को इनॉग्रेट करना था। उस दिन केसीआर का बर्थडे भी था। बिल्डिंग में कुछ शॉर्ट सर्किट की वजह से इनॉग्रेशन को कैंसिल कर एक्सटेंड कर दिया गया। फिर 30 अप्रैल 2023 को वैदिक पंडित ने वास्तु पूजा और यज्ञम पूजा की। इसके बाद सीएम केसीआर ने अपने मिनिस्टर्स और कुछ वीवीआईपी गेस्ट के साथ बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया। सीएम केसीआर आने वाले वक्त में चीफ मिनिस्टर हो या ना हो, मगर उन्होंने न्यू सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग को बनाकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखवा लिया है। न्यू सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग हिंदुस्तान में अब तक सबसे बड़ा सेक्रेटेरिएट है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। ऐसे ही करंट इश्यूज और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।